नमस्ते। सीएससी गुरुकुल लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं पतंजलि योग और व्यक्तित्व विकास के अनुप्रयोग और समझ माने एप्लीकेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पतंजलि योग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। किस प्रकार से पतंजलि योग का परिचय है और किस प्रकार से हम उसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसके ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं, और किस प्रकार से पर्सनालिटी डेवलपमेंट में माने व्यक्तित्व विकास में पतंजलि के योग का महत्व है, उस विषय को हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जो व्यक्तित्व है उसका विकास करना हर व्यक्ति चाहता है, और उसके कोई भी शास्त्र है, कोई भी फिलॉसफी है, कोई भी दर्शन है, उसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके किस प्रकार से हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक सामान्य तौर पे यदि हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो वो एक अलग विषय है, लेकिन यदि व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें या इस दृष्टि से हम देखें कि किस प्रकार से उन चीज़ों को हम अपनी जीवन में आत्मसात करके लाभ उठा सकते हैं, उन चीज़ों को लेकर के हम आए हैं। तो सबसे पहले पतंजलि योग दर्शन का एक परिचय छोटा सा हम जान लेते हैं। पतंजलि योग दर्शन का काल 200 ईसा पूर्व माना गया है, लगभग आज से 2200 वर्ष पूर्व इसका काल माना गया है, जिसमें महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन से योग के सूत्रों की रचना की। इसमें अध्याय 4 हैं, माने इनको पाद कहा गया है, जिसमें पहला समाधि पाद है, दूसरा साधन पाद है, तीसरा विभूति पाद है और चौथा कैवल्य पाद है। समाधि पाद में समाधि को डिफाइन किया गया है कि योग का अर्थ है समाधि, और समाधि क्या है उसके विषय में सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। उसके बाद किस साधन का प्रयोग करके आप उस समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, उसकी चर्चा दूसरे पाद में की गई है। तीसरे पाद में विभूति पाद माने कौन सी ऐसी विभूतियाँ आपको प्राप्त होती हैं साधन का प्रयोग करने के बाद, उनकी चर्चा इसमें की गई है। और अंत में कैवल्य पाद यानी कि समाधिस्थ होने के बाद कैवल्य को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसकी चर्चा चौथे पाद में की गई है। कुल मिलाकर के 194 सूत्रों के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने ये समझाने का, ये बताने का प्रयास किया है कि योग क्या है, योग की कौन से अभ्यास हैं, किस प्रकार से समाधिस्थ हुआ जा सकता है और किस प्रकार से कैवल्य को प्राप्त किया जा सकता है, और किस प्रकार से उसके बीच में ही हमें अनेक प्रकार की विभूतियाँ प्राप्त होती हैं। उसमें प्रमुख योग साधनाएं क्या हैं, तो उसमें हम बात करें क्रिया योग, अष्टांग योग, अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर प्रणिधान को मुख्य रूप से योग की साधनाओं के रूप में देखा जाता है। तो यदि योग की साधनाएं हम बात करें तो क्रिया योग है, जिसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को शामिल किया गया है। अष्टांग योग है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन 8 अंगों की चर्चा की गई है। अभ्यास और वैराग्य में एक पर्टिकुलर अभ्यास करते हैं और वैराग्य डिटैचमेंट हम करते हैं, उससे भी हम समाधिस्थ हो सकते हैं। और ईश्वर प्रणिधान, जो उच्च कोटि के साधक हैं, वो केवल ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर टू गॉड करके भी अपना समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से 4 योग साधनाओं की यहाँ पे चर्चा की गई है। फिर समाधि के 2 रूप यहाँ बताए गए, संप्रजात और असंप्रजात समाधि। संप्रजात समाधि पहले की समाधि है जिसमें चित्त एकाग्र होता है, और जिसमें चित्त निरुद्ध अवस्था में आ जाता है वो असंप्रजात समाधि होती है। ये हमारा एक नॉर्मल सा परिचय था योग दर्शन का। अब योग दर्शन का अनुप्रयोग कहाँ है, क्या क्या प्राप्त करने के लिए, किस किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम योग दर्शन का अनुपालन कर सकते हैं। तो सबसे पहले है अनुशासित होने के लिए हम योग दर्शन का पालन कर सकते हैं। अनुशासित होने का मतलब, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अनुशासित होने का मतलब है किसी बाउंडेशन में बंध जाना या किसी एक कठोर नियम का पालन करना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अनुशासित होने का मतलब है एक सरल और सुगम मार्ग की तरफ चलने के लिए आपको अनुशासित होना पड़ेगा। एक छोटा सा एक उदाहरण आप देख लीजिए। जब आप घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, घर से स्कूल के लिए निकलते हैं, घर से किसी और अन्य कार्य के लिए आप निकलते हैं, तो एक नियमित आपका रूट होता है। उसमें आप या तो गाड़ी से जाते हैं या बस से जाते हैं या पैदल जाते हैं या अपने किसी पर्सनल व्हीकल से जाते हैं। तो उसमें आपको ट्रैफिक रोड पे ट्रैफिक रूल्स का पालन करके जाना होता है। यदि आप ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो यात्रा है वो बाधित होगी और वो डेंजर हो जाएगा उसके लिए, और दूसरे व्यक्तियों के लिए भी वो एक तरह का आप ये माने कि उनके लिए भी वो नुकसानदायक सिद्ध होगा। और यदि आप अनुशासन में चलेंगे तो दूसरे व्यक्तियों के लिए भी हितकारी होगा और आपके लिए भी हितकारी होगा। इसलिए अनुशासन में रहना बहुत अपने लिए भी लाभदायक है और दूसरों के लिए भी। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के पहले सूत्र को डिफाइन करते हुए कहा अथ योगानुशासनम, कि अब हम योग जो कि केवल अनुशासन से ही प्राप्त किया जा सकता है,
उसका हम वर्णन कर रहे हैं। माने अनुशासित होकर के जिस योग अर्थात समाधि को प्राप्त किया जाएगा उसका हम उल्लेख कर रहे हैं। तो पहले ही सूत्र में बता दिया गया कि जो जो आगे सूत्र बताए जाएंगे, जो जो योग साधनाएं बताई जाएंगी, उनका अनुशासित होकर के, नियमबद्ध होकर के, अनुशासित होकर के उनका पालन करना है, तब जा कर के आप समाधि को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए अनुशासित होने के लिए, और अनुशासन हर जगह पे है। यदि आप ट्रैफिक में यदि अनुशासन का पालन करेंगे तो आप चालान नहीं होगा आपका, ट्रैफिक पुलिस आपका चालान नहीं काटेगी। दूसरा, आप दुर्घटनाग्रस्त नहीं होंगे। तीसरा, आपके द्वारा किसी को दुर्घटनाग्रस्त नहीं किया जा पाएगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा करती हैं। यदि भोजन आप अनुशासित होकर के करते हैं तो निश्चित रूप से भोजन आपको ऊर्जा देने का काम करेगा, डाइजेशन आपका सही रहेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं भी नहीं रहेंगी। यदि भोजन में अनुशासन ना हो, ट्रैफिक में अनुशासन ना हो, आपके पढ़ने में अनुशासन ना हो, खेलने में अनुशासन ना हो, तो कोई भी व्यक्ति कहीं आगे नहीं बढ़ सकता, बहुत ऊपर नहीं जा सकता। मान लीजिए कोई खिलाड़ी है व्यक्ति और वो ओलंपिक में पदक प्राप्त करने की इच्छा रखता है। यदि वो अनुशासित होकर के अभ्यास करता है, नियमित रूप से अभ्यास करता है और पूरा समय अभ्यास में लगाता है, पूरी ईमानदारी के साथ यदि अभ्यास करता है, तो निश्चित रूप से वो बहुत ऊंचे जाएगा। वो ओलंपिक भी जाएगा, एशियाड भी जाएगा, हर जगह वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करेगा। और यदि अनुशासित नहीं है कि आज कर लिया कल नहीं किया, आज आधी प्रैक्टिस कर ली कल पूरी प्रैक्टिस कर ली, 2 दिन का रेस्ट कर लिया, 3 दिन कहीं शादी में चले गए, तो वो अनुशासन नहीं है। इसलिए वो व्यक्ति कभी भी खेल में सफल नहीं होता, ऐसे बिजनेस में सफल नहीं होता, ऐसे राजनीति में कोई सफल नहीं हो सकता, ऐसा ही किसी भी जो परीक्षा है, किसी भी एग्ज़ाम की जो परीक्षा है, उसमें भी सफल नहीं हुआ जा सकता। इसलिए अनुशासित होने का मतलब है अपने अपने फील्ड में आपको सफल होने के लिए भी अनुशासन आपके लिए अनिवार्य है। जैसे योग दर्शन का पहला ही सूत्र आप यदि पालन करेंगे तो बाकी सारे सूत्र आपके लिए आसान हो जाएंगे। फिर आगे कहा कि उसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? विघ्नों के नाश हेतु। विघ्न क्या है? विघ्न वो चीज़ें हैं जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जो ऑब्स्टिकल क्रिएट करते हैं हमारे जीवन में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन जो विघ्न है उनकी चर्चा हम आगे विस्तृत रूप से करेंगे। लेकिन विघ्नों का आप मतलब ये समझ लीजिए, अर्थात कि विघ्न वो है जो बाधा उत्पन्न करे। यदि जीवन में बाधाएं आती हैं तो उनसे कैसे हमें पार पाना है, ये भी योग दर्शन में बताया गया है। फिर दुखों से बचने के लिए हम योग दर्शन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो चतुर्व्यूहवाद है, दुख समुदाय है, हे, हेतु, हान, हानोपाय, वो सारा भी इसमें पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। तो दुखों से बचने के लिए भी हम योग दर्शन का पालन करते हैं, विघ्नों के नाश के लिए भी करते हैं, व्यक्तित्व विकास के लिए, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, वो हमारी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो, किस प्रकार से हम हमारा जो व्यक्तित्व है उसका विकास हो, किस प्रकार से हम स्वस्थ रहें, किस प्रकार से हम एकाग्र रहें, किस प्रकार से हम स्थिर रहें, किस प्रकार से हम स्ट्रांग हों, किस प्रकार से हमारे अंदर धैर्य आए, ये सारे जो गुण हैं वो व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई व्यक्ति एकाग्र नहीं है तो वो उसका व्यक्तित्व का विकास नहीं समझा जाएगा। कहेंगे बहुत चंचल व्यक्ति है, कहीं भी इसकी एकाग्रता नहीं रहती, तो वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा। तो एकाग्रता है या स्थिरता है, दृढ़ता है, आरोग्यता है या फिर आपका धैर्य है, ये सारी की सारी चीज़ें आपके व्यक्तित्व विकास के लिए प्रयोग होती हैं। और इन व्यक्तित्व विकास की इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए योग दर्शन सबसे अनुकूल शास्त्र है। फिर समाधि प्राप्ति के लिए, कैवल्य प्राप्ति हेतु। समाधिस्थ होने का मतलब यहाँ पे कैवल्य और समाधि दो चीज़ों को हमने डिफाइन किया। समाधि है कि हम एकाग्र हो जाएं, एक लक्ष्य के प्रति आरूढ़ होकर के यदि हम एकाग्र हो गए, वो समाधि हो गई, उसमें निरुद्ध अवस्था आ गई, वो भी समाधि। और समाधि के बाद ही कैवल्य की प्राप्ति होती है। समाधि, बिना समाधि के कैवल्य प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए समाधि एक साधन भी है और कैवल्य का साध्य भी है। इसलिए कैवल्य प्राप्ति के लिए भी योग दर्शन का प्रयोग किया जाता है और समाधि की प्राप्ति के लिए भी। कुछ लोग कहें कि समाधि प्राप्त होने के बाद क्या आवश्यकता है? समाधि के बाद आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं, बहुत सारी योग्यताएं, बहुत सारी विभूतियां आपको प्राप्त होती हैं, उनसे पार पाकर ही कैवल्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए समाधि को पार करने के बाद ही आपको कैवल्य की प्राप्ति होती है। बहुत सारे व्यक्ति समाधि में ही संतुष्ट रहते हैं, विभूतियों में ही संतुष्ट रहते हैं, तो उनकी संतुष्टि उनको उसी स्थान पे रख देती है, जबकि हमारा जो सबसे जो परम पुरुषार्थ है वो मोक्ष है, जो कैवल्य के बाद ही प्राप्त होता है। तो का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो मोक्ष है वो अंतिम पुरुषार्थ है। तो हमें अंतिम पुरुषार्थ प्राप्त करना है तो मोक्ष यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हेतु भी योग दर्शन का अनुप्रयोग हम कर सकते हैं।
इसलिए सबसे पहले हमने अथ योगानुशासनम की बात कर दी थी, तो उसके बाद हमने कहा था कि योग के मार्ग के जो 9 विघ्न हैं उनकी बात हम करें। तो बड़ा अच्छा ये पहले ही समाधिपाद में डिस्क्राइब कर दिया महर्षि पतंजलि ने। व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व मनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपा स्ते अंतराया। माने जो 9 जो मार्ग हैं, जो 9 जो बाधा हैं, विघ्न हैं, वो कौन से? सबसे पहला व्याधि। कोई भी रोग, यदि कोई व्यक्ति रोगी है तो वो कोई कार्य सफल तो नहीं कर सकता। चाहे वो विद्यार्थी है तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएगा, बिजनेसमैन है तो अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएगा, पॉलिटिशियन है तो सभाएं नहीं कर पाएगा, अपने जो एरिया है उसकी देखभाल नहीं कर पाएगा, उसके मुद्दों को नहीं उठा पाएगा, और यदि खिलाड़ी है तो ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। तो व्याधि का मतलब है कोई भी रोग। तो कोई भी रोग है तो वो एक प्रकार की बाधा है उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में। सत्यान है अकर्मण्यता का भाव। जो अच्छे कार्य हैं, जो रुचिकर कार्य हैं, उनको करने का भाव ना होना अकर्मण्यता कहलाती है, जिसको हम सत्यान कहते हैं। तीसरा है संशय, डाउट, जिसको हम कहते हैं संदेह या अविश्वास की बात हम कर दें। तो जब संदेह हो, किसी व्यक्ति को डाउट हो, तो संदेह में कभी भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और संदेह व्यक्ति को वहीं के वहीं रोक देता है। तो जब हम साधना में जाते हैं या कहीं किसी भी फील्ड में हम जाते हैं, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं और हमें उस पर डाउट है, विश्वास नहीं है, अविश्वास का भाव है, तो यकीन करिए आप जहाँ हैं वहीं के वहीं स्टॉप हो जाते हैं, वहीं स्टक हो जाते हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ पाते। तो इससे संदेह आपको बाधा उत्पन्न करता है, तो इसे संदेह नहीं, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास के लिए संशय का हटना बहुत जरूरी है। प्रमाद होता है मानसिक सुस्ती या लापरवाही। देखिए, आलस्य और प्रमाद दोनों लगता है कि बहुत नज़दीक के हैं, बहुत नज़दीक हैं। आलस्य और प्रमाद को कई बार व्यक्ति एक ही मान करके चलते हैं, जबकि प्रमाद है मानसिक सुस्ती, आलस्य है तमोगुण द्वारा शारीरिक कमजोरी होता है, सुस्ती का आना। मानसिक सुस्ती का मतलब है कि बॉडी तो एक्टिव है बट मन एक्टिव नहीं है, इसलिए लापरवाही होती है। जब भी गलती करते हैं तो कहेंगे तुम्हारा ध्यान किधर था। तो जो गलती हो रही है, गलती काम करते हुए ही होगी, बिना काम किए तो गलती होगी नहीं। तो जब हम काम करते हुए कुछ गलती करते हैं, कुछ हमसे टूट जाता है, गिर जाता है, तो हम कहते हैं कि प्रमाद है। माने फिजिकल एक्टिव है बट मेंटल लेवल पे ये पैसिव है। तो इसलिए मानसिक लापरवाही हम उसको कह सकते हैं, सुस्ती कह सकते हैं, उसको हम प्रमाद कहेंगे। और आलस्य है कि तमोगुण बढ़ा हुआ है, नींद आ रही है, ढीलापन आ रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा, प्यास लगी है, पानी पीने का की हिम्मत नहीं हो पा रही, या आपको ठंड लग रही है, पंखा बंद करने की हिम्मत आपकी नहीं हो रही, माने वो आलस्य कहलाएगा। तो ऐसी मानसिक और शारीरिक सुस्ती भी योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है। या कहीं किसी भी मार्ग में कोई भी व्यक्ति में यदि प्रमाद है, आलस्य है, तो वो अपने काम को ढंग से बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अविरति, भौतिक संसाधनों में आसक्ति को हम अविरति कहते हैं। विरक्ति इसके ठीक विपरीत होता है कि हम जब सांसारिक और भौतिक संसाधनों से विरक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उनका लगाव नहीं रहता, वो विरक्ति होती है। और अविरति होती है भौतिक संसाधनों में आसक्ति हो जाना, उनको प्राप्त करने की इच्छा रहना। उसके बाद भ्रांति दर्शन, मिथ्या या झूठी जानकारी फैलाने वाले जो ग्रंथ हैं उनको हम भ्रांति दर्शन कहते हैं। उसके बाद अलग भूमिकत्व यानी एकाग्रता या समाधि की प्राप्ति न होना। जब व्यक्ति प्रयास करे और बहुत प्रयास कर रहा है और एकाग्रता नहीं प्राप्त हो रही, इसको हम दूसरे शब्दों में भी जान सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आसन का अभ्यास कर रहा है, सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर रहा है, मान लीजिए वो पाद हस्तासन का अभ्यास कर रहा है कि मेरे जो हाथ हैं वो ज़मीन में टच हो जाए, मेरी हथेलियाँ जो है वो ज़मीन पे टच हो जाएं और मैं फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छे से कर पाऊँ, और बहुत बार प्रयास कर रहा है, डेली प्रयास कर रहा है, लेकिन वो किसी न किसी तरह से उसकी जो स्टिफनेस है बॉडी की वो इतनी है कि वो हाथों को टिका नहीं पा रहा है ज़मीन में, और उसके अच्छे से आसन नहीं हो पा रहा। तो वो कहेंगे एकाग्रता या समाधि की प्राप्ति नहीं होना, माने जो आप करना चाह रहे हैं वो प्राप्त नहीं हो रहा। तो इससे क्या होता है, मन के अंदर एक डाउट पैदा होता है, चिड़चिड़ापन पैदा होता है कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, मैं समय पर प्रयास कर रहा हूँ, अच्छा भोजन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे से आसन नहीं हो रहा, या फिर भी मेरे में एकाग्रता नहीं आ रही, मैं अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को स्थिर नहीं कर पा रहा, धैर्य मेरे भीतर नहीं आ रहा। तो वो जो कमी है वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन लेकर के आती है, और वो फ्रस्ट्रेशन भी आपको बाधा उत्पन्न करता है। उस फ्रस्ट्रेशन में या तो हम गलत चीज़ें करने लगते हैं या फिर उस चीज़ को छोड़ देते हैं, वो भी अलब्ध भूमिकत्व भी बहुत नुकसानदायक है। उसके बाद का अनवस्थित तत्व,
ये एक स्टेज ऊपर है। अनवस्थित तत्वों का मतलब एकाग्रता या समाधि का बार बार छूट जाना। मान लीजिए कई बार आपका आसन ठीक हो गया, आपके हाथ जमीन में टच हो रहे हैं, आप सूर्य नमस्कार अच्छे से कर पा रहे हैं, आप प्राणायाम को अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन अगले दिन देख रहे हैं कि अच्छे से नहीं हो रहा। आज आपका प्राणायाम को आपने बाह्य प्राणायाम को 1 मिनट तक होल्ड किया और अगले दिन आप 30 सेकंड 35 सेकंड कर पा रहे हैं, या आपने भस्त्रिका प्राणायाम किया, कपालभाति प्राणायाम किया और बहुत अच्छे से कर रहे थे, 2 3 4 5 मिनट तक अच्छे से कर रहे थे। आज वो 30 सेकंड 1 मिनट तक हो रहा है, फिर आपको थकान हो रही है, अच्छे से नहीं हो रहा। एक बार आज अच्छे से कल नॉस्ट्रल साफ था, आज नॉस्ट्रल ब्लॉक है, तो वो अनवस्थित तत्व कहलाएगी। माने एक बार उस चीज़ को प्राप्त कर लिया, उसके बाद बार बार छूट जाता है, फिर हट जाता है। एक बार एकाग्रता आ गई फिर छूट गई, पेशेंस आ गया फिर हम पेशेंस को लूज कर गए, या स्थिरता आ गई फिर अस्थिरता हो गई। तो ऐसा चीज़ों का एक बार आ जाना और फिर छूट जाना, वो अनवस्थित तत्व। तो इस प्रकार ये 9 जो हैं वो सारे के सारे बाधक तत्व हैं, विघ्न हैं। इन योग के विघ्नों को दूर करना है तो कहा ये क्या करते हैं? चित्त को विक्षेपा, खिन्न या अस्थिर करने वाले, ते माने वे, अंतराया योग मार्ग के विघ्न अथवा बाधाएं हैं। तो इसका जो भावार्थ है वो ये है कि रोग, अकर्मण्यता, संदेह, लापरवाही, शारीरिक सुस्ती, भौतिक संसाधनों के प्रति राग, झूठ फैलाने वाले ग्रंथ, एकाग्रता समाधि का अभाव और एकाग्रता समाधि का बार बार छूटना, ये सभी चित्त को खिन्न या स्थिर करके योग मार्ग में विघ्न या बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो ये यहाँ पे इसका विघ्न है। तो ये हमारी ना तो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप होने देते हैं और ना ही हमें योग में आगे बढ़ने देते हैं। तो योग में आगे बढ़ने के लिए 9 अंतरायों को दूर करना पड़ेगा। इसको मैंने दोबारा से भी एक अलग से लिख दिया है। तो व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व, ये 9 मार्ग की योग मार्ग की बाधाएं हैं। अब इनके साथ एसोसिएशन भी चलती है, एसोसिएट भी हैं इसके, माने ये मुख्य हैं और इसके सहयोगी विघ्न भी हैं जो कि हमें योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। वो 5 हैं। तो वो 9 हैं, ये 5 है, तो कुल मिलाकर के 14 हमारी बाधाएं हैं। इसमें कहा दुख दौर मनस्य अंग में जत्व श्वास पर श्वासा विक्षेपा सहभुव। ये बड़ा इसको समझने में 2-3 चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। दुख सबसे पहले कहा, दुख दौर मनस्य अंग में जत्व श्वास और प्रश्वास विक्षेप सहभुव। दुख क्या होता है? कोई भी किसी प्रकार का कष्ट है, पीड़ा है, तकलीफ है, वो दुख हो गया। दौर्मनस्य, इच्छाओं की पूर्ति न होने से व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ गया। मैंने सोचा कि भाई ये चीज़ पूरी करूँगा और वो चीज़ पूरी ना हो तो उससे चिड़चिड़ापन आएगा, व्यवहार आपका दूषित हो जाएगा। अंग मेजत्व, शरीर के अंगों में कंपन होना, शिवरिंग जो आती है बॉडी में या तो नमनेस रहती है बहुत लोगों को, या फिर शिवरिंग रहती है, बॉडी कांपती है, हाथ कांपते हैं, गर्दन कांपती है, और वो अंग मेजत्व उसको कहते हैं। वो योग में या किसी भी मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। तो अंग मेजत्व है शरीर में कंपन होना, वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, ना फिजिकल और ना ही मेंटल। तो जो अंग मेजत्व वाले व्यक्ति होते हैं वो डिसीजन मेकर नहीं होते कभी भी। यदि अंग मेजत्व है यानी कि शरीर के अंगों में कंपन है, तो आप ये समझ लीजिए वो स्टैंडलेस व्यक्ति है, वो कहीं भी किसी के लिए स्टैंड भी नहीं ले पाएंगे, वो कोई अच्छा या कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बिल्कुल हिली हुई होती है। जैसे उनका शरीर हिल रहा है वैसे उनके दिमाग की स्थिति भी हिली हुई होती है। आज वो कुछ फैसला लेंगे, शाम को कुछ फैसला लेंगे, अगले दिन कुछ फैसला लेंगे। तो उनको अपने बात पे खुद नहीं रहते, उनकी जो वर्ड वैल्यू है वो लगभग 0 होती है। तो अंग मेजत्व केवल शरीर की कंपन नहीं है, बल्कि वो आपकी मन की भी कंपन है और वो आपके डिसीजन की भी कंपन है। वो मतलब आपके जो फैसले हैं वो भी हिलते हुए रहेंगे और मन भी हिलता रहेगा और शरीर भी हिलता रहेगा। तो अंग मेजत्व भी बहुत बड़ा एक बाधा है। उसके बाद का श्वास प्रश्वास, श्वास लेने में अनियंत्रण, प्रश्वास यानी श्वास को छोड़ने में अनियंत्रण। जब श्वास को लेने और छोड़ने में नियंत्रण समाप्त हो जाए तो फिर बचता ही क्या है, क्योंकि हम सब प्राणी हैं, प्राण के ऊपर आधारित हमारा जीवन है। तो प्राण के विषय में अनेकों उक्ति हमारे दर्शनों में, अनेकों सूत्र हमारे योग दर्शन में भी हैं, अनेकों बातें श्वास और प्रश्वास के बारे में, प्राण के विषय में उपनिषद कहते हैं, और अनेकों जो मंत्र हैं वो हमारे वेद में आते हैं। तो यदि आपको ये देखना है कि श्वास और प्रश्वास कितना इम्पोर्टेंट है, तो एक जो सूत्रकार हैं, जो उपनिषद का एक सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कहा प्राणो है पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राण सवसा, प्राण आचार्य, प्राणो ब्राह्मण।
इसमें प्राण को अलग अलग तरह की संज्ञा दी गई है। और अथर्ववेद में हम बात करें तो कहा गया ओम प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे, कि मैं इस प्राण को नमस्कार कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ, जिसके वश में सब कुछ है। क्या है उसके वश में? उसके बाद एक अन्य हमारे उसमें कहा गया है शास्त्र में कि प्राणस्य इदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत प्रतिष्ठितम मातेन पुत्रान रक्षस्व श्रीश्च प्रजाम च विदेहि नैति। माने मैं उस प्राण को नमस्कार कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिसके वश में यह सब कुछ है। क्या है? जो तीनों लोकों में प्रतिष्ठित है, जो पाताल में, पृथ्वी पे और आकाश में प्रतिष्ठित है, उस प्राण को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। वो प्राण क्या करता है? मातेन रक्षस्व, माता की भांति हमारी रक्षा करता है। देखिए, रक्षा करने का जो सबसे बड़ा रक्षक है वो माता को कहा है, पिता से भी ज़्यादा। पिता पालन करने वाला होता है, पोषण करने वाला होता है, संरक्षण देने वाला होता है, लेकिन जो रक्षा करती है, रक्षा की पंक्ति में माँ से बढ़ के कोई भी नहीं है। तो इसलिए कहा मातेन पुत्रान रक्षस्व। जिस प्रकार से एक माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है, वैसे ही ये प्राण हमारी रक्षा करता है। और कहा श्रीश्च प्रजाम च विदेहि नैति, कि जो हमारी श्री और प्रज्ञा यानी बुद्धि, हमारी प्रसिद्धि और बुद्धि दोनों को बढ़ाने का काम करता है, वो प्राण है। तो इस प्राण को फिर आगे कहा उपनिषद में कि प्राणो है पिता, प्राण पिता के समान है। प्राणो है माता, प्राण माता का अंश है। अब देखिए कि यदि हम टेक्निकली हम देखें, जब हम पैदा होते हैं तो उसमें माता और पिता दोनों के संस्कार हमारे अंदर होते हैं। जो डीएनए है, जो हमारा जीन है, वो माता और पिता से ही आया है। तो यदि माता और पिता नहीं हैं, जीवित नहीं है, तब भी उनका डीएनए, तब भी उनका प्राण हमारे रूप में मौजूद है, मतलब अपनी संतान के रूप में वो जीवित रहता है। तो आप कहेंगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हम अपने माता पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, लेकिन उसके आगे भी बात कही, प्राणो है भ्राता। प्राणो भ्राता माने जो प्राण है वो भाई भी है, और प्राण है सवसा, प्राण ही बहन है। तो हमारे भाई और बहन भी तो हमारे माता और पिता से उत्पन्न है। तो जो प्राण हमारे अंदर है, जो डीएनए हमारे अंदर है, जो जीन हमारे अंदर है, वो हमारे भाई और बहन में भी है। तो यहाँ तो एक फैमिली की बात हो गई कि जो प्राण माता पिता से मुझे मिला, वही मेरी बहन को मिला, वही मेरे भाई को मिला। ये तो एक फैमिली की बात होगी। इससे आगे जाके उपनिषद क्या कहता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। प्राण आचार्य और प्राणो ब्राह्मण। आचार्य जो कि शिक्षा देता है, जो गुरु होता है, वो भी प्राण होता है। जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने गुरुओं की दी शिक्षा के माध्यम से ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे अंदर मेरे गुरु का रूप भी है, उस प्राण के रूप में ही। जब तक मैं जीऊँगा, मेरे गुरु की दी हुई शिक्षा मेरे भीतर रहेगी, और वो मेरे गुरु की दी हुई शिक्षा जब मैं लोगों को बता रहा होता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ, तो मेरा गुरु भी मेरे प्राण के रूप में मेरे पास मौजूद है। इसलिए केवल माता पिता भाई बहन नहीं है, ये प्राण आचार्य भी है। माने गुरु भी आपके साथ साथ जीवित रहता है। जब तक आप जीवित रहते हैं तो गुरु शिष्य परंपरा निरंतर ऐसे ही बढ़ती चली जाती है। उसके बाद कहा प्राणो ब्राह्मण। ब्राह्मण किसको कहा? ब्राह्मण कहा विद्वान व्यक्ति को। जो भी विद्वान है, जहाँ भी विद्वान है, विद्वता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने गुरु से सीखी, लेकिन बहुत सारी विद्वान कुछ बातें कहते हैं, लिख करके कह दी, किसी सभा में किसी विद्वान ने कोई बात कह दी, उसने किसी और को बताई, किसी और को बताई, तो आगे बढ़ बढ़ करके वो विद्वता की बात मुझे भी मिली। तो उस ऐसे असंख्य विद्वान हैं जिनकी बातों को हम अनुसरण कर रहे हैं। उन बातों का अनुसरण करने के कारण वो विद्वान भी हमारे साथ, हमारे प्राण के साथ चल रहा है। तो उस विद्वान को भी प्राण की संज्ञा दी गई है। तो इसलिए आप समझ के देख लीजिए कि प्राणो है पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राण सवसा, प्राण आचार्य और प्राणो ब्राह्मण। ये प्राण हर तरह से हमारे साथ मौजूद रहता है। तो इसलिए श्वास और प्रश्वास पे यदि अनियंत्रण है, नियंत्रण नहीं है, तो आप ना तो पिता का प्रतिनिधित्व ढंग से कर पाएंगे, ना माता का प्रतिनिधित्व ढंग से कर पाएंगे, ना अपने भाई बहनों की कोई देखभाल आप अच्छे से कर पाएंगे, ना गुरु के मैसेज को आप आगे पहुंचा पाएंगे, और ना ही विद्वान की विद्वता को आप आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए कहा श्वास और प्रश्वास में नियंत्रण होना चाहिए, जो कि प्राणायाम के माध्यम से आता है। इसलिए यहाँ श्वास और प्रश्वास में नियंत्रण न होने का मतलब है बहुत बड़ी बाधा है, कष्ट है, तकलीफ है, उसको दूर करना है। विक्षेप, चित्त को अनियंत्रित या अस्थिर करने वाले कारणों के सहभूव, सहयोगी या साथ रहने वाले उपविघ्न हैं। इसके बाद भावार्थ में हम कहें दुख, व्यवहार में चिड़चिड़ापन आना, शरीर के अंगों में कंपन होना,
श्वास को लेने छोड़ने की गति पे नियंत्रण होना, ये सभी चित्त को स्थिर करने वाले विघ्नों के सहयोगी के रूप में काम करने वाले उपविघ्न हैं। सूत्र संख्या 30 में वर्णित योग अंतरायों के कारण ही ये 5 प्रकार के सहभू भी पैदा होते हैं, अर्थात व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्व के कारण ही दुख, दौर्मन्य से अंग मेजत्व, श्वास व प्रश्वास नामक सहभुओं की उत्पत्ति होती है। इसलिए जो सूत्र 30 में जो उपविघ्न है वो सूत्र 29 के कारण ही आते हैं। यदि आपके पास दुख है तो आपको ये चीज़ें प्राप्त होंगी। इसलिए हमें दुख का, इनका दुख त्रय भी हमें बताया गया है। तो दुख त्रय है आध्यात्मिक दुख जो स्वयं द्वारा उत्पन्न दुख हैं, आदि भौतिक जो दूसरों के द्वारा उत्पन्न दुख हैं, आदि दैविक जो दैवीय शक्तियों द्वारा प्रदत्त दुख हैं। आध्यात्मिक दुख सबसे ज़्यादा होते हैं, 90 से 95% आध्यात्मिक दुख हैं जो हमारे स्वयं द्वारा उत्पन्न किए हैं। आदि भौतिक जो दूसरों द्वारा दुख दिए जाते हैं वो बहुत कम है। और आदि दैविक जो दैवीय शक्तियों, उल्का वृष्टि हो गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, इस तरह की जो चीज़ों से दुख पैदा होते हैं उनको आदि दैविक दुख कहते हैं। तो उन दुखों को दैवीय शक्तियों द्वारा उत्पन्न माना गया। तो इस प्रकार से हम दुखों को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, उसको हम दुख त्रय कहते हैं। तो यहाँ पे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो ऑब्स्टिकल हैं, जो दुख हैं, इनको इससे कैसे बचा जाए। इनसे बचने के भी अनेक माध्यम हैं, जिस प्रकार हम एक तत्व का अभ्यास करते हैं, ईश्वर का नाम का जाप करते हैं, उससे भी हम इन दुख त्रय से बच सकते हैं। और आध्यात्मिक दुख से बचने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, आपको अनुशासित होना पड़ेगा। अनुशासित होंगे तो आध्यात्मिक दुख समाप्त हो जाएंगे। और यदि 90 से 95% दुख समाप्त हो गए तो आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों से भी हम दुखों से पार पाने की क्षमता हमारे भीतर पैदा होगी। आशा करता हूँ कि आप अनुशासित होंगे और जितने प्रकार की बाधाएं हैं, इन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, वृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थित तत्वों में कौन सा आपके भीतर है, उसको दूर करने का प्रयास करें। उसके बाद दुख, दौर्मन्य से अंगमेजत्व, श्वास प्रश्वास है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। अंगमेजत्व को हम आसन से और श्वास प्रश्वास को हम प्राणायाम के माध्यम से दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुखों को दूर करने का बड़ा सरल सा माध्यम है। और ईश्वर का एक तत्व का अभ्यास भी हम इसमें कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये व्याख्यान पसंद आया होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। आप सबका धन्यवाद। नमस्ते।